तो देखिएगा बाबू, मैंने एक सेट वन सेट टू और क्या किया, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया सेट वन और सेट टू का, ठीक है ना। ये सेट तीन आपका है 824 BL कोड का है, ठीक है ना। यही कोड का भी पेपर आपका पेपर में आएगा, ठीक है ना। इससे पहले नहीं सेट वन सेट टू देखें तो बाबू आप बहुत गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। देख लो और वहां से आपको पता चलेगा कौन कौन से, मान लीजिए आपका सेट तीन आ गया तो यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में मिलेंगे, 100% आपको मिलेंगे। बस दो तीन क्वेश्चन आपके चेंज रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी जगह से मिलेंगे। ओके, तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को तो शुरू से अंत तक देख लीजिए सेट वन और सेट टू का। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिए, या तो आप हमारे चैनल पे आयुष क्लासेस सर्च करके वहां से भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो के ऑप्शन में जाके। ओके, यहाँ पर क्या रहा, एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिए, फोकस दूरी एफ पी बराबर आपका फार्मूला होता है 100/f होता है सेंटीमीटर में। तो इसका डायोप्टर एक दे दिया है तो एक बराबर आपका 100 बट्टा क्या हो जाएगा एफ, एफ को यहाँ पर भेज दो तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा आपका वन, वन में 100 का भाग करेंगे तो आपका 100 सेमी। तो इसका जो फोकस दूरी आपका जो होगा 100 सेमी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 मीटर नहीं सेंटीमीटर। ओके ना, कितना होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, कर लघुपतन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए, नए नए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस बार नए नए क्वेश्चन ही पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो लघुपतन के समय परिपथ में जो वैद्युत धारा का जो मान होता है ना, वो क्या होता है बहुत अधिक क्या होता है बढ़ जाता है, क्या होता है बहुत अधिक क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। सरल रेखा है होता है तो वृत्त होता है कि अर्धवृत्त होता है कि लगातार दिशा बदलती रहती है। तो देखिएगा ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ हमारा होता है वो सरल रेखा होता है। ठीक है, नए नए क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन मैंने सेट वन सेट टू में भी क्या किया इसको बता दिए हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। सेट वन में ही इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है, वहां से देख लीजिए। इसका जो आंसर आपका आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ओके, उसके बाद है कह रहे किसी नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको याद कर लीजिए मानव नेत्र वाला चैप्टर में से। उसके बाद कह रहा ये भी क्वेश्चन आपका देखिएगा नेक्स्ट आपके जो थे सेट उसमें भी ये पूछा गया था, वहां से ये भी आप लोग क्या करेंगे लगा लेंगे, क्योंकि मुझे सातों सेट आपको बताना है तो अभी ये तीसरा सेट है और भी बनाने में वीडियो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हर आधे घंटे के बाद मैं एक एक सेट का वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो परिपथ में आवेश की क्या करें गणना कीजिए। तो बहुत आसान है, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, कह रहे किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 10 सेमी हो जाए। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जाता है, स्पष्ट दृष्टि मतलब किरण सहित आपको क्या करना बताना है। तो बोर्ड पेपर में ये आपका निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों में से आपका जरूर पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा ये नया क्वेश्चन आपका है बोर्ड पेपर के लिए। ओके, कर किसी यल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है 2a है। वीडियो का सॉल्यूशन इसका नहीं देंगे मैं, हम इसको आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। ओके, क्योंकि वीडियो आपको सातों सेट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सातों सेट के लिए बड़ा लंबा समय लग जाएगा। कह रहे किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर और धारा ज्ञात करिए। सवाल जरूर लगा के आप लोग जाइए, ये वाला करिए या तो ये वाला, दोनों में से आप लोग कर सकते हैं। 4 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर देखिए ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस से हट गया है। उसके बाद ये वाला सवाल आप लोग लगा लेंगे। ओके, अथवा 6 नंबर का है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध परिपथ में कुल धारा ए व बी बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना, ये आपका डायग्राम है। ओके, इसको जरूर आप लोग लगा के सॉल्व करके जरूर ही जाएंगे, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से आपके टोटल बायोलॉजी की क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है अम्लीय जो विलयन होता है, अम्लीय विलयन का जो मान होता है वो क्या होता है पीएच मान। तो देखिएगा अम्लीय का मतलब खट्टा होता है, उसका जो विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है 7 से कम होता है। क्लियर, अम्लीय जो विलयन होता है जो इसका पीएच जो मान होता है वो 7 से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल देखिएगा H2SO4 H2SO4 क्या मिला आपको ध्यान से देखिएगा
H2 में कितने परमाणु मिल रहे हैं आपके? 2 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 2। ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग सूत्र लिखेंगे H2SO4। कितने परमाणु मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यूरेनियम क्या है? तो देखिएगा, यूरेनियम जो होता है आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है? तत्व होता है। यूरेनियम जो होता है आपका रेडियो एक्टिव क्या होता है? तत्व होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है, इस टाइप का पूछेगा। क्या निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है ना। कह रहा प्रोपेन 2 आल, तो प्रोपेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रोपेन 2 आल पूछ रहा है आपका। क्या पूछ रहा है? प्रोपेन 2 आल। तो प्रोपेन 2 आल है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसका संरचना हम लोग कर लेते हैं। तो प्रोपेन 2 आल, प्रोपेन का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और 2 नंबर पे कह रहा आल है, 2 नंबर पे क्या हो? आल हो, OH हो। इसकी संरचना यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ऐसे। ऐसी इसकी क्या हो गई? संरचना हो गई। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, बस इसी की संरचना ऐसे हो गई। ओके। उसी प्रकार का 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, मतलब 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी का मतलब होता OH ही होता, और प्रोपेनोइक अम्ल तो सेम इसी प्रकार से क्या होगा? ये भी आपका होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कर लेंगे। ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पर, कैलेमाइन से जेडियन का निष्कर्षण कैसे करते हैं? उसके बाद कह रहा है रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करें? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और तुरंत याद कर लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम हट गया, ये वाला आपको पढ़ना है। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां, रासायनिक समीकरण, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस हट गया। तो ये आपको बता दें। उसके बाद कह रहे हैं क्रियात्मक समूह को समझाइए, कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, कार्बन की चतुसंयोजकता पर, साबुनीकरण पर। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं, क्या होता है जब। तो क्या होता है जब, देखिएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। मेथेन का दहन किया जाता है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, और उसके बाद आपका क्या है, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। क्योंकि इस बार इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन। ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका है खंडगय है। खंडगय में हम लोग देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या रहा, पादप में जो जाइलम होता है उत्तरदायित्व होता है, तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो जल का वहन का। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है। तो देखिएगा, मस्तिष्क जो होता है सोचने के प्रति भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पराग कोष में होते हैं। तो देखिएगा, पराग कोष में जो होते हैं परागकण होता है। उसके बाद आपका है जो चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सारे आपके हो जाएंगे। ओके। उसके बाद कह रहा है स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण देकर संक्षिप्त में क्या करिए? समझाइए। ओके। उसके बाद कह रहा है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आपके इतना, इन सभी का क्या करना? नियंत्रण होता है, कैसे होता है। उसके बाद पुष्प की अनिर्देशित कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मेंडल के प्रभाविता से नियम का क्या समझते हैं? द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से इन्हें क्या करिए? स्पष्ट कीजिए। जीवाश्म में क्या है, ये कैसे बनाते हैं, या तो इसको आपको लिखना है। ये देखिएगा, कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित आपको क्या करना है? वर्णन करना है। अथवा ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं, एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार का होता है, इसके क्या उपयोग है, ये भी आपको क्या करना है? बता देना है। उसके बाद कह रहा प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है? आज भी भीषण समस्या है, इसके रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, इसी का एक लिख दीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लीजिएगा। और ये आपके जो होगा 6 नंबर के आपके होंगे। उसके बाद ये वाला देखिएगा, नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं। वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके संरक्षण कैसे किया जाता है, एक लेख लिखिए इस पर। ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सेट 4 देखते हैं। तो ये सेट आपका 3 जो हो गया कंप्लीट हो गया। तो सेट 4 वाला हम लोग वीडियो देख लेते हैं।